टीजी डिफेंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 4 है और इसमें जनरल केमिस्ट्री ही चल रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो अभी टॉपिक हमारा यही चल रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे अभी क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। तो इस पर डिपेंडिंग हम थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो कक्षक में क्या भरा जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बने होते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जैसे कि नाइट्रोजन की क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 2s उपकोष में दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। किस में पूछा है उन्होंने? 2s उपकोष में पूछा है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्या होता है? N714, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा 7, परमाणु क्रमांक होगा 7 को इसका तोड़ेंगे 2,5 में। ये K कक्षा है और ये L कक्षा है। उसके बाद तोड़ेंगे SPDF में, जैसे 1s2, 2s2 एंड 2p3। यहाँ पे 2 1s2 पूरा हो गया, 1s के बाद 2s आता है, 2s2 एंड 2p3। इन्होंने पूछा है 2s उपकोष के, 2s उपकोष हमारा ये हो गया, यानी कि 2s2, 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2s2 का मतलब है 2s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उन्होंने कहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो, यानी कि हमारा ये 2s उपकोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें हमें क्वांटम संख्या निकालनी 2s2। ये जो 2 लिखा है यहाँ वाला, ये 2 निर्धारित कर रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 है। फिर आता है कि ये चल रहा है s उपकोष में, s उपकोष में l का मान होता है 0, ठीक है। ये एक पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे अब स्टार्ट हो रहा है। s उपकोष l के मान निर्धारित होते हैं। s उपकोष में l बराबर 0 होता है, p उपकोष में l बराबर 1 होता है, d में l बराबर 2 होता है, उसके बाद f में l बराबर 3 होता है। तो l के मान यहाँ से निर्धारित होते हैं। s उपकोष में l का मान 0, p में l का मान 1, d में l का मान 2 और f में l का मान 3। यहाँ पे l का मान कितना आ गया? 0 आ गया। उसके बाद m का मान होता है -l से +l तक, यानी कि ये भी कितने हो जाएंगे? -0 से +0 यानी कि 0। m का मान भी 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि s के मान, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले के लिए s का मान +1/2 होगा और दूसरे के लिए s का मान -1/2 होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों की, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2। अब बात करेंगे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर वही रहेगा, 2 ही रहेगा, l बराबर 0 ही है और m बराबर भी 0 है और s हो जाएगा -1/2। तो जैसे बताया गया था कि किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो फॉलो हो रहा है पाउली का अपवर्जन नियम। तो तीनों की मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो भी जाएं तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न रहता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट आ गया। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग ये अलग अलग शो हो रहे हैं, ठीक है। अलग अलग शो आते ही हैं क्योंकि ये एक साथ आते ही नहीं। आगे क्वेश्चन दिया है l बराबर अगर 2 है तो m के कितने मान होंगे। अगला क्वेश्चन l बराबर 2 तो m के कुल कितने मान होंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें एक फॉर्मूला है सॉल्यूशन में, m बराबर होता है m के कुल मान 12 + 1। m के अगर कुल मान निकालने हो
तो 2l का मान 2 प्लस का 1 यानी कि 4 प्लस 1 बराबर 5। फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, क्योंकि m के मान l पर डिपेंड करते हैं। m बराबर होता है -l से +l तक, यानी कि -2 से +2 तक, -2 से कहाँ तक जाएगा +2 तक। -2 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, m के मान -2 -1 0 +1 एंड +2। तो m के कितने मान हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो l बराबर 2 है तो m के मान होंगे 5, कुल मान 5 होंगे। कौन कौन से होंगे तो ये निर्धारित करेगा -l से +l तक। ठीक है, ये चीज़ें भी कंफर्म हो रही हैं। अब आगे धीरे धीरे इसमें जो है क्वेश्चन बनता रहता है, छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से मिला के कुल 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि कोणीय संवेग ज्ञात करना। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग बराबर h/2 अंडर रूट l+1। ये एक इस पर भी क्वेश्चन बना दिया गया है, टीजीटी में आया हुआ था कि किसी कक्षक में कोणीय संवेग का मान कोणीय संवेग बराबर होता है। ठीक है, कोणीय संवेग उसको p बार से शो किया था, या p से कर सकते हैं, p बराबर h/2। यहाँ पे को डिफरेंट कर देंगे आंसर में, है ना, और एक सही ऑप्शन डाल देंगे। कोणीय संवेग h/2 अंडर रूट l+1। इस पर एक और क्वेश्चन पूछा है कि s उपकोष का कोणीय संवेग ज्ञात करो। कोणीय संवेग कितना होता है, ठीक है ना, कोणीय संवेग बराबर क्या। तो s उपकोष में l का मान देखेंगे क्या होता है, में l बराबर होता है 0। तो कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा h/2 अंडर रूट l+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे l का 0 0 प्लस का 1, यानी कि h/2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। आगे क्वेश्चन आ जाता है p उपकोष का कोणीय संवेग ज्ञात करो। ठीक है, p उपकोष का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो p उपकोष में क्या होता है, p उपकोष में l बराबर 1 होता है। ठीक है, तो l का मान वहाँ पे कितना है 1 रखेंगे और उसका हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे। l बराबर यहाँ हो जाएगा 1 एंड कोणीय संवेग बराबर h/2 और अंडर रूट l प्लस का 1, तो हो जाएगा h/2 अंडर रूट 1 प्लस का 1, यानी कि h/2 एंड अंडर रूट 2। ठीक है, इसको और सोल्व कर सकते हैं h/अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे, h/अंडर रूट 2 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता रहता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। आगे क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्वेश्चन है यदि n बराबर 2 तो सभी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। n बराबर 2 मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। यदि n बराबर 2 है, n बराबर 2 तो n बराबर 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान ज्ञात। अब सॉल्यूशन लेंगे, n बराबर 2 दे रखा है तो मुख्य क्वांटम संख्या दिया है केवल, और हमें द्विगंशी नहीं दिया है, तो l का मान निकाल लेंगे। ये होता है 0 से n-1 तक l के मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो l बराबर 0 से यानी कि 2-1 तक, 2-1 यानी कि 1 तक, तो 0 से 1 आ गया। तो l के हमारे पास 2 मान आ गए, l बराबर 0 एंड l बराबर 1। l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 होगा, और यहाँ पे l बराबर 1 तो m बराबर होगा -1 0 एंड +1। तो m के कुल मान हो गए, m के कुल मान कितने, 1 ये हो गया और 3 ये हो गए, बराबर 4 मान हो गए।
m के कुल मान कितने हो गए 4। कौन कौन से हो गए। अब यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट फंसता है। हमारे अकॉर्डिंग हमने बताया 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गए, ठीक है। परंतु ऑप्शन में जो देगा, क्योंकि 0 को एक ही जगह काउंट किया गया है, m बराबर 0, यहाँ भी m बराबर 0 है, तो कुल मान कितने कहे गए हैं इसके। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 है, उसको मान नहीं माना गया है, माना 0 एक ही जगह काउंट किया गया है, तो कुल मान कितने कहे हैं 3 कहे हैं, क्योंकि l बराबर 1 से ही लिया गया है, ठीक है ना। जनरली होना इससे भी चाहिए था, एक मान यहाँ भी है m बराबर 0 है, पर 0 तो 0 होता है, ठीक है। तो इससे अगर मान लिखवा रहा है तो -1 0 + 1, तो ये क्वेश्चन कर देते हैं क्या कंफ्यूज, कि हमारे अकॉर्डिंग 4 और आंसर में यहाँ पे 3, तो आंसर में कितने दिए जाएंगे 3 दिया जाएगा। कौन कौन से -1 0 एंड +1। तो इन बातों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आपको आता है तो आता हुआ क्वेश्चन इस तरह से वहाँ पे मिलेगा नहीं, गलत करके आएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट पे बताया जाएगा किस तरह से क्वेश्चनों को कन्वर्टिंग किया जाता है, किस तरह से दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3p6, ये दे दिया 3p6 के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो, ठीक है। 3p6, 3 से आपका हो गया n बराबर 3, p उपकोष में है l बराबर 1 और m बराबर हो जाएगा -1 0 एंड +1, ठीक है। और s के लिए एक यहाँ 2 एक यहाँ 3, ठीक है। एक p में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा आएगा ये। इसके लिए s का मान होगा इसके लिए +1/2 और चौथे के लिए होगा -1/2 s बराबर। तो चौथे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है केवल n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर -1, चौथा यहाँ लाई करा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो और s बराबर हो जाएगा -1/2। तो चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएँ आ गई है, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर आ गया है -1/2। तो क्वेश्चन जारी रहेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे मैं सारे के सारे कराऊँगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बना करते हैं मैं कोई नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो से आते रहेंगे।